हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। चित्र में दिए गए गेटों के संयोजन में निर्माता y को निवेशों a और b के पदों में इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। बच्चों, ये दिया गया है गेटों का संयोजन और हमें बताना है कि यहाँ पे जो निर्गत होगा उसे a और b के रूप में किस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। दिए गए विकल्प हैं a डॉट बी का बार प्लस a डॉट बी ए डॉट बी का बार, सी ए डॉट बी का बार प्लस ए बार डॉट बी, या फिर डी ए प्लस बी का बार। चलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि यह प्रश्न आधारित है, यह प्रश्न आधारित है गेटों के संयोजन पर। गेटों का संयोजन। बच्चों, प्रश्न में देखिए जो गेट दिए गए हैं जिनका संयोजन किया गया है उनके लिए हम बूलियन व्यंजक लिख लेते हैं। बच्चों, ये है एंड गेट, ये एंड गेट है और ये भी एंड गेट ही है, और ये बच्चों और गेट, और ये जो दोनों दिख रहे हैं बच्चों ये है नॉट गेट। चलिए इनके लिए पहले बूलियन व्यंजक लिख लें जो हमारे काम आएंगे। एंड गेट के लिए बूलियन व्यंजक होता है ए डॉट बी, और गेट के लिए बूलियन व्यंजक होता है ए प्लस बी, और नॉट गेट के लिए बूलियन व्यंजक होता है ए का बार या फिर बी का बार। ठीक है बच्चों, ए का बार या बी का बार। ये डिवाइड नहीं है बच्चों, हमने भाग नहीं दिया है, हम बता रहे हैं या तो ए का बार या तो बी का बार। चलिए अब इस प्रश्न को देखते हैं कि सही विकल्प कौन सा होगा। देखिए बच्चों, जब हम बात कर रहे हैं इस एंड गेट की, हम पहले जब एंड गेट की बात करेंगे तो देखिए इसके लिए निवेशी सिग्नल ए है, तो यहाँ पे निवेशी सिग्नल ए आएगा, लेकिन जो बी आएगा वो बी का बार मिलेगा क्योंकि यहाँ पे नॉट गेट लगा हुआ है। तो इस एंड गेट के लिए निवेशी सिग्नल है ए और बी का बार, तो यहाँ पे हमें निर्गत मिलेगा ए डॉट बी का बार। और बच्चों अगर हम इस वाले एंड गेट की बात करें, अगर इस वाले एंड गेट की बात करें तो इस एंड गेट को यहाँ लिखते हैं, अच्छा लगेगा एंड। ठीक है बच्चों, अब इस वाले एंड गेट की बात करें तो यहाँ पे हमें देखिए क्या मिलेगा, ए जब इस नॉट गेट से होकर आएगा तो हमें मिलेगा ए का बार, और यहाँ तो बी है, यानी यहाँ मिल जाएगा ए का बार डॉट बी। और अब इस और गेट के लिए, ये जो हमारा और गेट है, इस और गेट के लिए देखिए क्या है, ए डॉट बी बार और ए बार डॉट बी निवेशी सिग्नल है, और गेट के लिए देखिए हमारा जो बुलियन व्यंजक है वो ए प्लस बी है, अतः यहाँ पे हमें मिलेगा y बराबर मिलेगा ए डॉट बी का बार प्लस ए बार डॉट बी, अतः सही विकल्प हो जाएगा बच्चों सी, ए डॉट बी का बार प्लस ए बार डॉट बी। आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।